Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Organisms and Populations and the topic Populations. In today's session, we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE Board 2020. So the question is, study the graph given below showing the different types of growth curves of different species. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें ग्रोथ कर्व्स दिए हुए हैं अलग अलग स्पीशीज के, उससे रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमें उनका आंसर करना है. So let's check them. So A part is name the type of growth curve A and B shown in the graph. तो बेटा A part में हमें growth curve A और B को आइडेंटिफाई करके उनका नाम बताना है. B part is state the conditions for both the curves. दोनों curves के लिए conditions बतानी है. और C part what is K representing in the equation dn upon dt is equals to Rn K minus n upon K given along the logistic curve. और सी पार्ट में हमें बताना है कि लॉजिस्टिक कर्व के साथ जो हमें इक्वेशन दी गई है उसमें ये जो के लिखा है वो के क्या रिप्रेजेंट करता है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा ए पार्ट में हमें दोनों ग्राफ्स आइडेंटिफाई करने थे. तो बेटा ए ग्राफ इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व एंड बी ग्राफ इज लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व. क्लियर. देन बी पार्ट में बेटा हमें दोनों के लिए कंडीशंस बतानी थी. तो बेटा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व तब आता है जब जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो ग्रोथ को लिमिट नहीं करते, यानी जो रिसोर्सेज होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं. और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व तब आता है जब रिस्पॉन्सेज ग्रोथ को लिमिट करते हैं यानी रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं. क्लियर. देन बेटा सी पार्ट में हमें बताना था लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के साथ जो हमें इक्वेशन दी गई है उसमें के क्या रिप्रेजेंट करता है. तो बेटा उसमें के रिप्रेजेंट करता है कैरिंग कैपेसिटी, यानी ये नेचर की वो कैपेसिटी होती है जिसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ को नेचर सपोर्ट नहीं करेगा, यानी यहीं तक पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, इसके आगे पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगी. क्लियर. सो आंसर इज ए पार्ट. ए इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व एंड बी इज लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व. बी पार्ट व्हेन रिस्पॉन्सेज don't limit the growth, the exponential growth curve is obtained, that is resources are unlimited. When responses limit the growth, the logistic growth curve is obtained, that is resources are limited. And C part, carrying capacity. In nature, a given habitat has enough resources to support a maximum possible number beyond which no further growth is possible. This limit is called as nature's carrying capacity K for that species in that habitat. So I hope this question is clear to you. Thank you.